हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं और आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है वो है y की पावर x इजिकल्स टू e की पावर y माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई होगा। ये NCERT एग्जाम्पलर भी है और 2022 और 20 में भी आ चुका है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। सबसे पहले अब क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करने की बारी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है वेरिएबल की पावर अब कभी भी वेरिएबल हो, है ना। देखो y की पावर x दे रखी है, तो वेरिएबल की पावर अभी कभी भी वेरिएबल हो तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग ले लो। तो देखो यहाँ पर लॉग ले लिया, लॉग y की पावर x, यहाँ पर भी लॉग ले लिया, लॉग e की पावर y माइनस एक्स। क्लियर है मेरी बात? ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं कि log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m होता है। ये जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तो देखो ध्यान से, ऐसे ही x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log y बराबर ये y माइनस एक्स आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log e। और आपको याद रखना होगा एक चीज़, क्या कि log e बराबर होता है 1। log e बराबर क्या होता है, 1। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो y माइनस एक्स बचा इंटू में 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log y इजिकल्स टू y माइनस एक्स और इंटू में 1, तो कि y माइनस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा देना है ना। और दोनों तरफ, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड कैसे लगाएंगे, यहाँ पर u और v वाला। तो देखो x को रखा और log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन प्लस log y को रखा और इनटू में x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और बराबर यहाँ करते हैं y माइनस एक्स का, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो x, अब देखो log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y और इनटू में y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर किया आपने log y और dx से dx कट जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर हो गया dy अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब हमें क्या करना होता है, हमें dy अपॉन डी एक्स वालों को सेपरेट करना होता है। तो हमने dy अपॉन डी एक्स वालों को सेपरेट कर लिया एक जगह, एक तो ये है और एक ये है। तो देखो हम एक काम करते हैं क्या, कि हम इसको इधर ले जाते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं और इस log y को इधर भेज देते हैं। तो log y को इधर भेज देते हैं और dy अपॉन डी एक्स को इधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स और ये हो गया माइनस का dy अपॉन डी एक्स बराबर -1 था और ये माइनस का log y और हो गया, माइनस का log y और हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, dy अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो हमने dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा, x अपॉन वाई -1 बराबर माइनस इसमें से कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस log y बचा कि नहीं बचा। अब इजीली इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, क्योंकि आपको प्रूफ जो करना था वो ये करना था कि dy अपॉन डी एक्स बराबर log y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में log y। तो ऐसा तो कुछ हमें लाता दिख नहीं रहा है, होल स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे अभी। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाए। तो वो कैसे हो पाएगा, तो उसको समझो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो x की वैल्यू पुट करनी है हमें, है ना। हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों y में आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं x को हटाना है। तो x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखो ये वाली इक्वेशन, ये जो हमने log 1 रख दिया था, तो यहाँ पर इसको देखो, इसको आगे कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको लिख लेता हूँ पहले मैं। ये है हमारा x log y बराबर y माइनस एक्स। तो देखो इस x को इधर भेज दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x log y प्लस x और बराबर हो गया आपका y। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ, x कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस log y बचा और इज इक्वल्स टू y। अब ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर क्या हो गया 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस log y हो गया, किसकी जगह हो गया, x की जगह पे। अब यहाँ पर जो x आया था यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देखिए तो देखो dy अपॉन डी एक्स बाहर चल रहा था, अब देखो x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस log y आ जाएगा। तो y अपॉन 1 प्लस log y और इनटू में क्या आ गया y और -1। क्लियर है, इतना काम कर दिया हमने। और माइनस यहाँ पर चल रहा था हमारा 1 प्लस log y। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
अब इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर देंगे इसे, है ना, सॉर्ट आउट कर देंगे। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं और इसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले y से y काट देंगे यहाँ पर, है ना, y से y कट गया, 1 बचा। अब एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर हो गया हमारा 1 माइनस, अब ये 1 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log y और अपॉन में 1 प्लस log y। क्लियर है, ये आ गया, और बराबर चल रहा था -1 प्लस log y। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर देखो ये माइनस है, तो अंदर जाएगा तो ये माइनस इसको प्लस वाले को माइनस कर देगा और इसको प्लस वाले को माइनस कर देगा। तो देखो ध्यान से इसी को देखो, वहाँ पर था dy/dx और 1 माइनस, और ब्रैकेट में था 1 प्लस log y। तो देखो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों किसके हो गए, माइनस के, और अपॉन में तो चल ही रहा था हमारा 1 प्लस log y, और बराबर में क्या चल रहा था, माइनस का बाहर कॉमन 1 प्लस log y, ये चल रहा था बराबर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात। अब देखो ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब हमारा क्या बचा, सिंपली dy/dx, और ये जो डिवाइड में ये चला गया मल्टीप्लाई में बराबर, तो ये देखो 1 प्लस log y और 1 प्लस log y का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कौन बचा, माइनस का log y, वो जाएगा डिवाइड में, माइनस का log y, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, log y प्लस 1 का होल स्क्वायर या फिर 1 प्लस log y का होल स्क्वायर और अपॉन में log y, और यही हमारा प्रूव होके आ चुका है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं और हम अपने मार्क्स पा सकते हैं। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, y = sin इनवर्स x, तो सिद्ध करो कि 1 - x² d² y/dx² बराबर x dy/dx। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं, इजी होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, y = sin इनवर्स x है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। तो f, क्योंकि हमने देखा डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dy/dx, और sin इनवर्स x का आप जानते हो क्या होता है, 1/√1 - x² होता है कि नहीं होता है, सिंपली। अब आपने देखा कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 1 - x² है, अंडर तो है नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं इसको इधर ले जाना पड़ेगा। हम इसको इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखो जब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर√1 - x² dy/dx, ये इसके साथ हो गया, और बराबर आ गया 1, बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हमें क्या करना है, इसका एक और बार x के सापेक्ष अवकलन करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक और बार। तो आइए इसका अवकलन दोबारा से करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे अवकलन, अब ध्यान से समझ लो उसको। हमने यहाँ पर देखा अंडर√1 - x² और ये dy/dx है। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो देखो फर्स्ट को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, d²y/dx² हो गया, प्लस अब सेकंड को रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आपको याद रखना है कि अंडर√1 - x² है, तो अंडर√x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 अंडर√x। कितना होता है, 1/2 अंडर√x, है ना। ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, सॉल्व करना आपको आता है। ये तो 1/2 और अंडर√x। अब इसके क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट का। तो देखो 1 - x², 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब 1 का क्या हो जाएगा, इधर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर√1 - x² d²y/dx², तो देखो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया dy/dx और x/√1 - x² बराबर 0। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर√1 - x² d²y/dx² बराबर, ये उधर चला गया, प्लस का हो गया, तो ये हो गया x/√1 - x² और dy/dx। अब देखो ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इस अंडर रूट से अंडर रूट मिल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 - x² हो जाएगा सिंपल, और d²y/dx² बराबर हो जाएगा x dy/dx। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। आगे समझ में। तो देखा आपने कितने ईजी है और कितने इंपॉर्टेंट है। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x³ + 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 4 है यदि x इक्वल टू 0। ये कितना है 4 है।
तो देखो ये सततता वाला है, हमें जांच करनी है x बराबर 0 पर फलन की सततता की, कि फलन सतत है या असतत है, ठीक है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो x बराबर 0 पर देखना है। तो देखो इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे इसको जाँच करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको f0 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, जो भी दे रखा है जिस फंक्शन पर। तो x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। तो x बराबर 0 रख दो, तो f0। अब x बराबर 0 पर क्या है, तो x बराबर 0 पर 4 है, तो f0 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप, क्या हो जाएगा, f बराबर 0 पर 4 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पता है आपको क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, हम जो दे रखी है यानी कि 0 दे रखी है x बराबर, उसके नेगेटिव साइड में जाएंगे, लेफ़्ट साइड में जाएंगे। जब लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो 0 से कुछ कम लेंगे, भाई इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा, तो 0 से कुछ कम लेंगे। और जब 0 से कम लेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। एक फंक्शन लेंगे h टेंस टू 0 और f आ जाएगा 0 माइनस h। क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, यानी कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट में, है ना। यानी कि 0 में से कुछ घट रहा है तो 0 माइनस h रख देंगे। तो 0 में से कुछ कम हो रहा है तो यानी कि इसका मतलब 0 नहीं है। अगर 0 में से कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब 0 नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, x³ + 3 लेना है। क्या लेना है, x³ + 3 लेना है। तो इस पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे क्या रख देंगे, 0 माइनस h। तो रख दो यहाँ पर x की जगह पे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का क्यूब और प्लस में क्या आ गया 3। तो देखो अब h की जगह पर 0 रख दो, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब और प्लस में 3, यानी कि 0 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये आ गई। देखो पहली बात तो ये इक्वल नहीं आ रही। सततता के लिए कंडीशन क्या होती है कि f(x) बराबर होना चाहिए LHL के, बराबर होना चाहिए RHL के, ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो पहली बात तो आप यहीं पे कह सकते हो कि असतत है ना। तो और दोबारा अगर मैं करना चाहूँ राइट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट भी समझ लो। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में राइट हैंड लिमिट। तो 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, इधर प्लस में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में आ जाएगा 0 + h, बाकी सेम रहेगा। तो लगा दो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या जाएगा, 0 + h, 0 + h का क्यूब और प्लस 3। तो देखो h की जगह 0 रख दो, तो 0 + 0 का क्यूब 0 हो जाएगा और प्लस में 3। तो ये कितना आ गया, 3। देखो ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए, लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो देखो ये डज़ नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है, हमारा ये डज़ नॉट इक्वल टू आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सतत नहीं है, यह सतत नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सेट्स को देखिएगा, है ना, और फिजिक्स को देखिएगा, मैथ्स को देखिएगा, है ना, हिंदी को देखिएगा, इंग्लिश को देखिएगा, केमिस्ट्री को देखिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सबको देखिएगा, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।